नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बीए सेकेंड ईयर, विषय आपका राजनीति विज्ञान। तो बीए सेकेंड ईयर में हम क्या पढ़ रहे थे? इसके पहले वीडियो में आपने मौलिक अधिकार को पढ़ा। मौलिक अधिकार जो हमें संविधान द्वारा 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो इसके पहले आपने 2 मौलिक अधिकारों का विस्तार से पढ़ा आपने। आज तीसरा जो मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में इसका उल्लेख किया गया है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी देखा गया कि प्रारंभ से नागरिकों पर, मजदूरों पर, स्त्रियों पर यानी बच्चों पर बहुत अत्याचार होते रहे, उनका शोषण होता रहा। तो अब इस तरह का किसी तरह का मतलब कोई शोषण ना हो, बच्चों पर हो या स्त्रियों पर हो या मजदूरों पर हो, किसी भी व्यक्ति पर किसी तरह का कोई शोषण न हो, इसके लिए संविधान द्वारा हमें एक शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान किया गया है। ये अनुच्छेद 23 और 24 के द्वारा इसका उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 23 के द्वारा हमें क्या व्यवस्था की गई है, कौन सा ऐसा अधिकार दिया गया है कि जिसके द्वारा हमारा शोषण रोका जा सके? तो अनुच्छेद 23 के द्वारा मनुष्यों का क्रय विक्रय निषेध घोषित किया गया है। क्या घोषित किया गया है? किसी भी व्यक्ति का क्रय विक्रय निषेध घोषित किया गया है। यानी हम किसी भी व्यक्ति को बेच या खरीद नहीं सकते हैं। अनुच्छेद 23 के द्वारा क्या निषेध किया गया? किसी व्यक्ति को हम क्रय या विक्रय नहीं कर सकते हैं। और अनुच्छेद 23 के द्वारा बेगार का यानी किसी से हम बलपूर्वक काम नहीं ले सकते हैं। जबरदस्ती किसी से हम क्या नहीं कर सकते हैं? काम नहीं ले सकते। ऐसा हमें अधिकार अनुच्छेद 23 के द्वारा प्राप्त है। अनुच्छेद 23 के द्वारा हमें क्या प्राप्त है? यानी हम किसी व्यक्ति को खरीद नहीं सकते हैं, किसी व्यक्ति का हम विक्रय नहीं कर सकते हैं। व्यक्ति या बच्चे मतलब जो भी हो, किसी को हम मनुष्य को किसी का हम क्रय विक्रय नहीं कर सकते हैं। और साथ में उससे बलपूर्वक कार्य नहीं ले सकते हैं। ऐसा अधिकार हमें अनुच्छेद 23 के द्वारा प्राप्त है। और अनुच्छेद 24 के द्वारा अनुच्छेद 24 के द्वारा किसी भी बच्चे से यानी जो 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा है, उससे हम किसी भी कारखाने, खाने या जोखिम भरे कार्य नहीं करा सकते, यानी शोषण रोक सकते हैं उसका। इस अनुच्छेद द्वारा क्या कर सकते हैं? किसी भी बच्चे से जो 14 वर्ष से कम आयु का है, उसको किसी भी कारखाने में या किसी भी खाने में या जोखिम भरे कार्यों या यानी उससे हम मजदूरी नहीं करा सकते हैं। ऐसा अधिकार हमें अनुच्छेद 24 के द्वारा प्राप्त है। ये 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं, उनका हम शोषण नहीं कर सकते अनुच्छेद 24 के द्वारा। यानी उनसे हम किसी कारखाने में मजदूरी नहीं करा सकते हैं या जोखिम भरे हम कार्य नहीं करा सकते हैं। ऐसा अनुच्छेद 24 के द्वारा उनका शोषण का अंत किया गया एक तरह से। तो अब तीसरा कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके बाद हम चौथा जो मौलिक अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो उसको हम पढ़ रहे हैं अब। धार्मिक तो चौथा कौन सा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के द्वारा ही अनुच्छेद 25 से 28 तक इसका उल्लेख किया गया है। कहाँ से? अनुच्छेद 25 से 25, 26, 27, 28 यानी 4 अनुच्छेदों में इसका उल्लेख किया गया है। तो धर्म के क्षेत्र में हमें क्या स्वतंत्रता है, कौन सा अधिकार है? तो इसके द्वारा अनुच्छेद जो 25 है, अनुच्छेद 25 क्या स्वतंत्रता दे रहा है? यानी अनुच्छेद 25 के द्वारा कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है, किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म को त्याग सकता है। यानी संविधान द्वारा हम धर्मनिरपेक्ष घोषित किया गया है। तो अनुच्छेद 25 के द्वारा हम किसी भी धर्म की उपासना कर सकते हैं, किसी भी धर्म का हम प्रचार प्रसार कर सकते हैं, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। ये अनुच्छेद 25 के द्वारा हमें ऐसी स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। कौन सी स्वतंत्रता? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सी?
धर्म की उपासना और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 26 है, अनुच्छेद 26 यानी धार्मिक कार्यों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता। हम धर्म के रूप में धार्मिक संस्थाओं, धार्मिक प्रबंध, धार्मिक संगठन ऐसे प्रबंध करने की हमें स्वतंत्रता है। धर्म के रूप में हम कोई भी प्रबंध कर सकते हैं, कोई भी संगठन बना सकते हैं। संगठन के लिए हम यानी एक तरह से प्रबंध कर सकते हैं। ये धार्मिक धर्म संबंधी कोई भी कार्य उनको व्यवस्थित करने के लिए हमें अनुच्छेद 26 स्वतंत्रता घोषित करता है, धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसके अलावा 26 के बाद अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 27 द्वारा हमें कौन सी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है? यानी कर देने के संबंध में स्वतंत्र। कौन से? कर देने के संबंध में स्वतंत्रता, यानी धर्म की उन्नति के लिए हम कर दे भी सकते हैं और कर नहीं भी दे सकते हैं। धर्म की उन्नति के लिए कर देने और ना देने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 27 क्या प्रदान, कौन सी स्वतंत्रता प्रदान करता है? धार्मिक के मामले में धार्मिक यानी धर्म की उन्नति के लिए कर देने और ना देने की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद जो 28 है, ये कौन सी धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है? अनुच्छेद 28 के द्वारा जो निजी शैक्षिक संस्थाएं हैं, कौन सी? निजी पर्सनल जो संस्थाएं हैं, उनमें हम धार्मिक शिक्षा उपलब्ध करा सकते हैं। सरकारी जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, उनमें हम किसी विशेष धर्म की शिक्षा प्रदान नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम कौन सी शिक्षाओं में? वो अनुच्छेद 28 के द्वारा निजी शैक्षणिक संस्थाएं जो आपकी पर्सनल जो संस्थाएं हैं, उनमें तो हम किसी धर्म विशेष की शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। लेकिन सरकारी संस्थाओं में हम किसी एक विशेष धर्म की शिक्षा प्रदान नहीं कर सकते हैं। ऐसी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अनुच्छेद 28 द्वारा हम क्या कर सकते हैं? जो हमारी निजी पर्सनल शैक्षणिक संस्थान है, उनमें हम क्या कर सकते हैं? किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार करने की यानी शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो ये चौथा जो अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद अगला जो मौलिक अधिकार है